देखो जी, भगवान की दया से सब कुछ ठीक से निपट गया है। बस अब वो चीज हमारी बेटी की खुशियों के आगे नहीं आनी चाहिए। शुभ शुभ बोलो जी, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी बेटी मांगलिक है, यह छुपाकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि संजय मांगलिक नहीं था, तो कहीं हमारी बेटी का यह दोष संजय पर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। यहाँ संजय के इस तरह गुस्से से चले जाने से निधि बहुत परेशान हो गई थी। निधि ने संजय को फोन लगाया, तब गुस्से से भड़कता हुआ संजय एक घाटी के पास से गुजर रहा था। संजय ने निधि का फोन उठाया और कहा, निधि, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संजय के इतना कहते ही निधि को संजय की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। निधि फोन पर संजय संजय चिल्ला रही थी, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। निधि के पापा ने निधि की माँ से कहा, आज निधि बेटी के पगफेरे का दिन है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बेटी को अपनी आँखों से ससुराल में खुश देख लूंगी तो मुझे भी चैन मिल जाएगा। लेकिन निधि तो संजय के इस तरह के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। निधि की मम्मी पापा जब निधि के ससुराल पहुँचे तो निधि की माँ ने संजय की माँ को गले से लगाते हुए पूछी, कैसी हैं आप बहन जी? हम निधि को पग फेरे की रस्म के लिए लेने आए हैं। कहाँ है हमारी बिटिया? महारानी पड़ी होगी अपने कमरे में ही। संजय की माँ का ऐसा जवाब सुनकर निधि के मम्मी पापा दोनों ही हैरान हो गए। निधि बेटा, आखिर यह सब चल क्या रहा है? लेकिन निधि तो पुतले की तरह गुमसुम सी बिस्तर पर बैठी हुई थी। निधि बेटा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और फिर निधि की माँ निधि के पापा से कहने लगी, कहीं निधि ने अपने मांगलिक होने की बात किसी को कहीं तो नहीं होगी। दरवाजे के बाहर खड़ी संजय की माँ ने सारी बातें सुन ली और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। संजय की माँ अंदर कमरे में आ गई और कहने लगी, क्या निधि मांगलिक है और तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी? अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अभी तो संजय की माँ निधि के परिवार को बुरा भला सुना ही रही थी कि तभी घर के मोबाइल पर एक कॉल आ गया। संजय की माँ ने जैसे ही फोन उठाया तो फोन उठाते ही वो धंसकर जमीन पर गिर गई, क्योंकि फोन पर पुलिस ने संजय की गाड़ी गिर जाने की खबर सुनाई थी। कहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद संजय के बचने की कोई संभावना नहीं है और उसकी बॉडी का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या हुआ बहन जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? तब गुस्से से तिल मिलाती हुई संजय की माँ निधि के पास गई और उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, होना क्या था? इसके आते ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अब वह नहीं बचा। और फिर निधि के मम्मी पापा से कहने लगी, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? अगर आप लोगों को हमारी दौलत ही चाहिए थी तो हमसे मांग लेते, लेकिन अपनी मांगलिक बेटी को मेरे बेटे के गले में क्यों बांध दिया? देखो अब क्या हो गया। ये सुनकर निधि की मम्मी भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और कहने लगी, जिसका डर था वही हुआ। निधि बेटी, तू क्यों ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई है? तभी संजय की माँ ने निधि से कही, मिल गया ना सुकून तेरे दिल को, ले जाओ अब इस मनहूस को यहाँ से, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। तभी उसकी मम्मी पापा उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगे। बाहर जाकर देखा तो मोहल्ले वाले निधि और उसकी मम्मी पापा को भला बुरा सुना रहे थे। कैसे लोग हैं? अपनी मांगलिक बेटी की शादी करवाने के लिए किसी के बेटे की बलि चढ़ा दी इन लोगों ने। अपनी बेटी को एक दिन की सुहागन बनाकर क्या मिला इन लोगों को? इनका तो कुछ नहीं गया, लेकिन इस घर का तो कुल दीपक ही बुझ गया। और तो और, अब जब ये लड़की मायके में पड़ी रहेगी तो इसके भाई से भी कौन शादी करेगा भला? तब निधि की माँ ने निधि के पापा से कहा, हम निधि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी होश तो ठिकाने है ना? हम माँ बाप होकर अपनी बेटी से मुंह फेर लेंगे और हम अपनी बेटी को नहीं लेकर जाएंगे तो निधि को और कौन सहारा देगा भला? ए जी, आपने अभी अभी सुना ना, लोग हमारे और हमारी बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे बेटे की शादी होनी भी अभी बाकी है और अभी तो हमारा बेटा बाहर पढ़ने गया है। अगर हम निधि को अपने साथ घर ले गए तो हमारे बेटे की शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। निधि के पापा निधि को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन निधि की माँ ने उन्हें रोक लिया। फिर निधि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हमें माफ कर देना बेटी, लेकिन अब यही तेरी जिंदगी है। इतना कहकर निधि की माँ ने निधि को फिर से घर के अंदर भेज दिया। निधि को फिर से अपने घर में देखकर संजय की माँ ने उसे फिर से रोक दिया और कही, फिर आ गई मनहूस, निकल जा मेरे घर से, इस घर में तेरा कोई नहीं है। निधि को घर से रवाना कर दिया। अब निधि एक जिंदा लाश की तरह सड़क पर इधर उधर भटकने लगी थी और फिर जब वह चल चल कर थक गई तब वह एक बस स्टैंड के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। पूरे 2 दिन तक निधि वही बस स्टैंड के पास बैठी रही, ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। 2 दिन बीतने के बाद उसी बस स्टैंड पर एक औरत आई और जब उसने निधि को देखा तो निधि के पास आकर कहने लगी, बेटी क्या हुआ है तुम्हें और तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? निधि बिना कुछ बोले उठकर वहाँ से जाने लगी।
कि तभी उसकी टक्कर सामने से आती एक कार से हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस कार से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकला और उसने बेहोश निधि को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। और जब निधि को होश आया तब उसके पास वही औरत बैठी हुई थी जो उसे बस स्टैंड पर मिली थी। निधि ने उस औरत से पूछा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई? तब उस औरत ने निधि को अपना नाम पूनम बताया और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम एकदम सुरक्षित जगह पर हो। ये तो अच्छा हुआ कि राहुल सर तुम्हें यहाँ ले आए, वरना आज के जमाने में तो कोई किसी का मदद नहीं करता है। कौन राहुल सर और ये जगह कौन सी है? निधि उठकर बाहर जाने लगी कि तभी उसने देखा कि बाहर तो अनाथ बच्चे और बेसहारा औरतें एक साथ बैठे हुए थे और वहीं पास में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था एन एनजीओ। निधि के पीछे पीछे वह औरत भी बाहर आ गई और उसने निधि से कहा, ये बेसहारों का ही घर है बेटी, जिसे खुद राहुल सर ने ही बनाया है और अब हम सब उनके परिवार हैं। लेकिन तुम्हारे सर का नाम तो राहुल है, तो फिर इस बोर्ड पर एनजीओ क्यों लिखा है? ये तो कोई नहीं जानता बेटी, क्योंकि राहुल सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मगर तुम्हें क्या हुआ था बेटी, और तुम इतनी परेशान क्यों हो? यह सुनते ही निधि अपनी बीती जिंदगी में खो गई और संजय की याद आते ही वो रोने लगी। उस एनजीओ के मालिक राहुल ने निधि को रोते हुए देख लिया और फिर वो केबिन में जाकर किसी से बात करने लगा। ये जो नई लड़की आई है उसका हमारे एनजीओ में रहने का इंतजाम कर दो। इतना कहकर वह अपने चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आ गया। कितने दिन हो गए तेरी सूरत देखे हुए? मुझे तो लगता है कि मैं तो तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं अब उस घर में नहीं आ सकता। मेरा कल आज भी मुझे रात भर सोने नहीं देता है और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। इतना कहकर राहुल ने फोन बंद कर दिया कि तभी उसकी सेक्रेटरी जिया निधि की फाइल लेकर अंदर आ गई। राहुल निधि का नाम पढ़ते ही इमोशनल हो गया। अब निधि भी उसे एनजीओ में सबके साथ घुल मिल गई थी, बच्चों के साथ खेलना और बड़ों की सेवा करना। यह सब निधि को अब अच्छा लगने लगा था। एक दिन बातों ही बातों में निधि ने पूनम से राहुल सर से मिलने की इच्छा जताई थी और फिर एक दिन निधि राहुल सर से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गई। राहुल का ऑफिस तो लॉक था, तो निधि वहीं खड़े खड़े सोच में पड़ गई। मैं अपने गम में इतनी डूब गई थी कि मुझे नया जीवन देने वाले इंसान का अभी तक मैंने एक बार शुक्रिया भी नहीं किया और नहीं उनका चेहरा देखा है। निधि के दिल में अब राहुल से मिलने की बेताबी बढ़ने लगी थी और वह जैसे ही वापस लौटने के लिए मुड़ी तो उसका पैर फिसल गया, लेकिन पीछे से आते राहुल ने उसे गिरने से बचा लिया। निधि को यह नहीं पता था कि जिससे मिलने के लिए वह इतनी बेताब थी, फिलहाल वह उसी की बाहों में संभली हुई थी। निधि ने राहुल को गलत समझ लिया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लेकिन राहुल सच में एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, जिसने निधि के थप्पड़ मारने पर उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद निधि ने राहुल के ऑफिस की लाइट ऑन देखी तो वह फिर से राहुल से मिलने चली गई, लेकिन राहुल अपनी ऑफिस में नहीं था। निधि ऑफिस की लाइट ऑफ करके जाने लगी, तब उसकी नजर ऑफिस के बाहर गार्डन में बैठे राहुल पर पड़ी और वह उसे मिलने गार्डन में चली गई। लेकिन निधि इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने राहुल को ही जोरदार थप्पड़ मारा था। निधि ने राहुल के लिए कॉफी बनाई और फिर कॉफी लेकर राहुल के पीछे खड़ी हो गई। राहुल उदास बैठा हुआ था और अपने आप से ही बातें कर रहा था। तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई निधि? निधि अपना नाम सुनते ही निधि के हाथों से कॉफी का कप छूट गया और कप की गिरने की आवाज सुनते ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे निधि को खड़ा पाया। निधि राहुल को हैरत से देखने लगी और कहने लगी, तुम तो वही हो ना जो अभी अभी अंदर मुझे छेड़ रहे थे। इससे पहले कि राहुल निधि को कुछ भी कहता, वहां पूनम आ गई और वह निधि को वहां से लेकर चली गई। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।